नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यूपी आरओ 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 128 को। साथियों, आज का ये जो टेस्ट है ये जीएस का टेस्ट है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस गुप्त वंश सम्राट की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई थी। तो बताइए साथियों, वो कौन से गुप्त सम्राट थे यानी शासक थे जिनकी मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर यानी कि मोर की आकृति अंकित की गई थी। तो वे थे कुमार गुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कुमार गुप्त की मुद्राओं में क्या देखने को मिलता है कि गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई थी। साथियों, कुमार गुप्त के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो कुमार गुप्त से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था या किसने करवाया था। तो आप बताएंगे कुमार गुप्त ने ही। कौन सा विश्वविद्यालय साथियों? नालंदा विश्वविद्यालय। और कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो जरूर याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल रानी की वाव का निर्माण किस रानी ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण है वो उदयमती नामक रानी ने कराया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात की जाए कि उदयमती रानी ये कहाँ की रानी थी, तो गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम की रानी थी या धर्म पत्नी थी। तो किसकी थी साथियों? भीम प्रथम की। किस वंश का था? चालुक्य वंश। कहाँ के? गुजरात के। और इन्होंने अपने पति की ही याद में रानी की वाव, जिसका अर्थ होता है कि रानी के लिए सीढ़ी वाले कुएं का निर्माण कराया था। और वर्तमान में ये जो रानी की वाव है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। नेक्स्ट है कि सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बलबन से संबंधित 4 कथन दिए गए, हमें बताना है कौन सा एक गलत है। पहला, उसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही है साथियों, बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। पहला वाला तो सही है। दूसरा है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यह भी सही है। तो वो शासक जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि बलबन ही था। सी में है कि अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा का प्रचलन किया। यह भी बिल्कुल सही है साथियों। बलबन ने 2 नए प्रथाओं का प्रचलन किया था। कौन कौन सा? एक तो है सिजदा। सिजदा से आप क्या समझते हैं? सिजदा यानी कि बलबन ने प्रथा चलाया था कि जो भी उसके दरबार में आएगा तो उसे दंडवत प्रणाम करेगा, यानी कि लेट कर इसको नमस्कार करेगा, इसका अभिवादन करेगा। इसी को कहते हैं सिजदा। और पैबोस क्या है? तो लेटने के बाद इसके जो चरण है यानी पैरों को चूमेगा, तो पैरों को चूमना ही पैबोस की प्रथा कहलाती थी। तो मतलब दंडवत प्रणाम करना, उसके बाद पैरों को चूमना, यही है सिजदा और पैबोस की प्रथा, जो कि बलबन के द्वारा चलाई गई थी। डी में है कि इसी के काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में आया था। यह कथन हमारा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? कि जो चंगेज खां भारत आया था तो इल्तुतमिश के समय, उस समय कौन शासक था साथियों? यहाँ पे होना चाहिए था इल्तुतमिश, तो फिर ये कथन सही होता है। तो इल्तुतमिश के समय आया था, तो यही वाला हमारा गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। अगला प्रश्न है, किस संत को महाराष्ट्र का कबीर भी कहते हैं? महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र का कबीर ये एक उपाधि या उपनाम है। तो किस संत के बारे में ऐसा कहा जाता है? तो तुकाराम, संत तुकाराम। तुकाराम ने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। साथियों, ये जन्म से शूद्र थे। जन्म कहाँ पे हुआ था? पुणे में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जो है महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। आगे है कि वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट एवं बेसिन पर कब्जा किया था। तो ये पूछा जा रहा है कि किससे छीन कर कब्जा किया था या ये पहले किसके अधिकार में था। तो साथियों, जो कब्जा किया गया था वो पुर्तगालियों से कब्जा किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विज्ञान के पिता के रूप में देखा जाता है, यानी कि जनक हम कह सकते हैं भारतीय
कृषि विज्ञान के जनक तो किसको कहा जाता है साथियों? तो लॉर्ड मेयो। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो ने क्या किया था? एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। कब? 1872 में। किस सन में? 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की। तो इसीलिए मेयो को कृषि विभाग के पिता के रूप में भी याद किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि 1923 में गठित अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप सभी जानते होंगे कि खिलाफत स्वराज जो पार्टी है इसका गठन कब हुआ? 1923 ईस्वी में। किसने किया साथियों? अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। और किस लिए किया गया? तो चुनाव में भागीदारी करना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटेन की महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो साथियों लॉर्ड लिटन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली में 1877 ईस्वी में, तो डेट क्या है? 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन हुआ और इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की महारानी है उन्हें जो है कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी? तो साथियों जो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना अमेरिका में की गई थी वो तारकनाथ दास के द्वारा। किसके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और GD कुमार भी इस संस्था की स्थापना में शामिल थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। तो यह वक्तव्य किससे संबंधित है? किसने कहा साथियों कि हम या तो स्वतंत्र भारत को लेंगे या फिर इसके प्रयास में मर जाएंगे? तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी ने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि नारा दिया था कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेके रहेंगे या तो इसके प्रयास में मर जाएंगे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? तो कैबिनेट मिशन कब आया था साथियों? 1946 में। आप सभी जानते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तत्कालीन ब्रिटिश PM कौन थे? तो एटली थे, क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने ही 3 कैबिनेट मंत्रियों की अधीन यह मिशन भारत भेजा था। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत के लिए किस पर विचार किया गया था? तो महासंघ। उसमें कहा गया था कि भारत को हम एक संघ के रूप में भारत को बनाएंगे। इसमें क्या होगा? ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। किंतु साथियों इसमें एक कमी थी। जो कैबिनेट मिशन था इसकी योजना में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि देसी रियासतों को ये छूट प्रदान किया गया, मतलब अपने स्वेच्छा से चाहे तो शामिल हो सकते हैं अन्यथा स्वतंत्र रहे। तो साथियों यह ठीक नहीं था भारत के लिए। तो इसमें हमें क्या बताना है कि महासंघ के लिए विचार किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है मिस्र नील का दिया हुआ उपहार है। यह वक्तव्य किसका है? किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हेरोडोटस ने यह कहा था और हेरोडोटस को क्या कहते हैं साथियों? इतिहास का पिता भी कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी परीक्षा में पूछा भी गया है कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं? तो आप बताएंगे हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे है भूगोल से प्रश्न है कि मैकाल पहाड़ियां वस्तुतः हैं किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? कौन सी पहाड़ी साथियों? मैकाल पहाड़ी के बारे में पूछा गया है, हमें बताना है वो किस प्रकार की पहाड़ी की श्रेणी में आती है। तो वो है अवशिष्ट पहाड़ियां। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के विंध्याचल पर्वत हुआ, चाहे अरावली हो, सतपुड़ा हो, महादेव हो, पूर्वी घाट पहाड़ी हो, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो साथियों मैकाल पहाड़ियां भी एक अवशिष्ट पर्वत है। आगे 2 सूची दी गई है। पहली में जनजातियों का नाम है, दूसरी में क्या है साथियों? राज्य। कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है या किस राज्य से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला है बैगा। तो बैगा कहाँ का निवासी है, यानी किस राज्य में निवास करती है साथियों? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? बैगा जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश की है। दूसरा है भोटिया जनजाति, उत्तराखंड में है। तीसरा है करबी। करबी जो है असम की जनजाति है,
चौथा है रोंगपा, सिक्किम की जनजाति है। इस प्रकार से इसका जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो हम आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।